नमस्कार। इस वक्त मैं उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर में हूं। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं रिंकू बाबा जी। आप भारत मुक्ति मोर्चा के कुमायूं मंडल अध्यक्ष हैं, साथ ही आप एक बड़े समाज सेवी हैं। जी सर, नमस्कार। जी बताइए। सर, आप भारत मुक्ति मोर्चा के कुमायूं मंडल अध्यक्ष हैं। सर, आपके इस मंडल में जो भारत मुक्ति मोर्चा है वो किस तरह से कार्य कर रहा है? कार्य इसलिए ऐसे कर रहा है कि अभी 30 तारीख को बहुत बड़ा जो है वो कॉल किया गया है भारत बंद के लिए मोहम्मद मेश्राम साहब के आदेशानुसार। तो हम इसमें 2 मुद्दों पे भारत बंद करने जा रहे हैं। तो जैसा कि साहब का आदेश हुआ है कि ईवीएम में धांधली हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये वोटों की चोरी का काम करती है। तो हम इसके लिए 30 तारीख को भारत बंद का समर्थन करते हैं। और इसमें ईवीएम को लेकर के और भी तमाम सारी पार्टियां इसका विरोध करते आई हैं। आज आप भी इसको विरोध करने का ऐलान कर रहे हैं, तो बाकी और जो पार्टियां हैं वो विरोध तो करती है, लेकिन अभी उसको कोई बड़ा एक्शन इस तरह का नहीं दिख पा रहा है। तो आपका जो भारत मुक्ति मोर्चा है वो किस तरह का क्या एक्शन करने जा रहे हैं आप लोग? भारत मुक्ति मोर्चा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये पूरे देशव्यापी संगठन है। 31 स्टेट में इसकी विंग है, 567 जिलों में ये हमारे कार्यकर्ता इसमें काम में लगे हुए हैं दिन रात। और इस काम को अभी वामन मेश्राम साहब ने अभी बोला है कि 2030 तक हम 14 बार भारत बंद करने वाले हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और ईवीएम से धांधली का विरोध और बैलेट पेपर का समर्थन, इस मुद्दे पे हम लोगों ने भारत बंद को समर्थन दिया है और इसको हम भारत बंद को सफल बनाएंगे। सर, क्या लगता है आपको आज की जो भाजपा सरकार है, चाहे जो चुनाव आयोग है, क्या आप इस पूरे सिस्टम से लड़ पाएंगे? जी, अभी 3.5 लाख लोगों ने चुनाव आयोग का घेराव किया है। और अभी तो ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने खुद बोल दिया कि वो उसमें धांधली हो जाएगी। अभी ईवीएम हैक करके दिखा दिए। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे उदाहरण है पूरे देश भर में। और ईवीएम एक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, तो इसको हम हैक कर सकते हैं। तो आपका जो भारत बंद का जो तैयारी है उसमें आप किस तरह से भारत बंद को क्या आपने रूपरेखा बना के तैयार की है? ये सर हमारी अपनी रूपरेखा नहीं होती, ये संगठन से हमें आदेश मिलता है तो हम उस आदेश का पालन करते हैं। हमारी अपनी कोई रूपरेखा नहीं होती, जैसा ऊपर से आदेश आता है हम उसी तरीके से काम करते हैं। तो एक आपने जो दिन निश्चित किया है वो 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को आप लोग भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी और जो आगे की रूपरेखा है वो आपकी किस तरह से, क्या आपने रणनीति बना के तैयार की है? ऐसा जी, इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे कि हमारी इसमें दूसरा मुद्दा एक उस ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का भी है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे अगर शरीर में एक अंग काम ना करे तो शरीर बेकार हो जाता है। तो 50% आबादी शिथिल पड़ी हुई है, तो उसमें समता समानता कैसे हम लेके आएंगे, कैसे व्यवस्था उसकी बनाएंगे हम, कैसे किस तरीके से हम जो संविधान में हमें अधिकार लिख के रखे हैं वो हमें मिलेंगे कैसे? जातीय जनगणना की तो और भी जो भारत में चाहे और जो अदर स्टेटों में कई सारी जो पार्टियां हैं वो लगातार जातीय जनगणना की मांग करते आए हैं, और भी कई सारे जो लीडर हैं वो जातीय जनगणना की मांग करते आए हैं। क्या लगता है आपको कि आप जातीय जनगणना की मांग करके जातीय जनगणना करवा पाएंगे? जी बिल्कुल। और अगर जाति जनगणना नहीं होती है तो हमारा आंदोलन और बड़े पैमाने पे होगा, और अगर ये करा देते हैं फिर तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। सर, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और भी कई सारे जो चाहे अखिलेश यादव जी हैं, और भी कई पार्टियों के जो नेता हैं वो बड़े बड़े मंचों से लगातार जातीय जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी जनगणना की बात करते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ संभव हुआ नहीं है। तो आपका जो भारत मुक्ति मोर्चा है वो भी इसी मांग को लेकर के आज आंदोलन कर रहा है। क्या लगता है आपको, अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो आप लोग फिर अगला क्या कदम उठाने वाले हैं? देखो जी, ये हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो सड़कों की लड़ाई से ही मिलेगा। हम कोर्ट में भी हम लोग हैं, हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम को लेकर,
ठीक है जी, सड़कों पे भी हम ही लोग हैं। अभी बिहार का सबसे बड़ा उदाहरण है, उन्होंने ओबीसी की जातीय जनगणना करा दी है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारा संगठन बढ़ रहा है और हमारे आंदोलन बढ़ेंगे, अलग अलग स्टेट अपने अपने यहाँ कराएंगे। और मुझे लगता है कि जब तक कराएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सर, उत्तराखंड में आपका भारत मुक्ति मोर्चा ऐसा कुछ खास क्या मतलब आपने रूपरेखा बना के तैयार की, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हमारी जिस तरीके से मेहनत है और लगन है और जिस तरीके से हम लोग हमारा उधम सिंह नगर से और ये मंडल से जो मैसेज जाएगा ये पूरे देश भर में जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस काम को हम करते रहेंगे लगातार जब तक ये हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता। आंदोलन करते रहेंगे। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ईवीएम बैन होनी चाहिए। ईवीएम बैन होगी तो गलत लोग चुन के नहीं जाएंगे, सही लोग चुन के जाएंगे उसमें। तो साथियों, ये थे आज हमारे साथ चर्चा में शामिल रिंकू बाबा जी। आप भारत मुक्ति मोर्चा के कुमायूं मंडल अध्यक्ष हैं। आपका कहना है कि ओबीसी की जातीय जनगणना करानी चाहिए, उसको लेकर के ये लोग आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अगर ओबीसी की जाति गणना नहीं होती है तो और भी बड़े स्तर पर अपने आंदोलन को तेज करके और समाज को संगठित करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो देखते रहिए हमारे इंग्लिश न्यूज टीवी को। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू।